अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। अपने वीकली एनालिसिस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम GBP USD, यूरो USD, XTI USD यानी क्रूड ऑयल और BTC के एनालिसिस करेंगे वीकली और देखेंगे कि इस वीक में हमें इन चारों करेंसी पेयर्स में किस तरह अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, किस तरह ट्रेड करनी चाहिए जिससे हमें प्रॉफिट हो। याद रहे हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली ट्रेड को प्लान करेंगे। इसमें लॉन्ग टर्म ट्रेड हमें किस तरह करनी चाहिए, किस तरह प्रॉफिट करना चाहिए। सबसे पहले हम यूरो यूएसडी का एनालिसिस करते हैं। फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी के H4 के टाइम फ्रेम पर हम मौजूद हैं और हम देखेंगे कि आज हमें यूरो यूएसडी में क्या सेटअप देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, यूरो यूएसडी का ये एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है जहां पर अभी ये खड़ा हुआ है H4 के टाइम फ्रेम में। और देखिए यहीं से इसको रिजेक्शन देखने को मिल रही है, यहीं से हमें ये रेड कैंडल बनती हुई नज़र आ रही है। पॉसिबल है कि यहाँ से हमें यूरो यूएसडी में सेलिंग नज़र आए। अगर हम इसे सेलिंग में देखते हैं तो कहाँ तक देख सकते हैं, और अगर इसमें बाइंग होती है तो हम कहाँ तक बाय देखेंगे और किस तरह अपनी ट्रेड को यूरो यूएसडी में H4 के टाइम फ्रेम में प्लान करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास एक इसका रेजिस्टेंस एरिया है और ये हमारे पास इसका एक सपोर्ट एरिया है, ये वाला। हम इस तरह इस एरिया को यहाँ पर एडजस्ट करते हैं और उसके बाद ये वाला हमारे पास दूसरा एक सपोर्ट एरिया है यूरो यूएसडी का H4 के टाइम फ्रेम पे, और यहाँ तक हम इसे प्लान करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें यूरो यूएसडी में इस रेजिस्टेंस पर सेलिंग देखने को मिल रही है। ये प्रॉपर यूरो यूएसडी का एक हैवी बाय ट्रेंड था, यहाँ से इसने ये लो लगाया और ये हाई लगाया। हाई उसने बिल्कुल एक डबल टॉप बनाया और रेजिस्टेंस एरिया पर मार्केट रुक गई है और यहीं से हमें सेलिंग नज़र आ रही है। अगर यहाँ से प्राइस में हमें सेलिंग नज़र आए तो हम यहाँ तक इस प्राइस को देख सकते हैं और हो सकता है यहाँ से इस एरिया से दोबारा हमें एक यूरो यूएसडी में अप मूव देखने को मिले। लेकिन अगर इस एरिया को भी मार्केट ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट के बाद हम अपने ट्रेड को यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं, सेलिंग ट्रेड को। लेकिन फ्रेंड्स, अगर हमें यूरो यूएसडी में इस पॉइंट से ही बाइंग नज़र आए तो हमने इस रीटेस्ट का इंतज़ार करना है। यहाँ से ये वाला रेजिस्टेंस एरिया ब्रेकआउट हो और ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो तो हम अपने यूरो यूएसडी के चार्ट को दोबारा से एक अप मूव करता हुआ देख सकते हैं। और अप मूव हमें कहाँ तक मिल सकती है, उसके लिए हम एक न्यू रेजिस्टेंस एरिया मार्क करेंगे पिछले एरिया को देखते हुए, कहाँ तक यूरो यूएसडी में एक हाई मूव हो सकती है अगर ये यहाँ से एक हाई लगाता है तो। फ्रेंड्स, ये वाला एक इसका एरिया है, एक ये वाला एरिया हमारे सामने नज़र आ रहा है। ये वाला एरिया भी इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ से, लेकिन ये इतना वैलिड नहीं है जितना ऊपर वाला एरिया हमारे लिए वैलिड है। ठीक है, तो हम ऊपर वाले एरिया को ज़्यादा हैवी समझते हैं, ज़्यादा वैलिड समझ रहे हैं, तो इसलिए हम ऊपर वाले एरिया को ज़्यादा इज्जत देंगे, तरजीह देंगे अपनी ट्रेड को प्लान करते हुए। तो ये देखें आप, अगर प्राइस इस एरिया से ब्रेकआउट हो तो ब्रेकआउट होने के बाद रीटेस्ट करने के बाद, इस एरिया को रीटेस्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट वीक में इस पॉइंट पर कहीं पर नज़र आ सकती है। ये हमारे यूरो यूएसडी के एनालिसिस हैं। लेकिन अगर यहाँ से सेलिंग हो तो हमें इस पॉइंट के रिजेक्ट होने के बाद दोबारा इस पॉइंट तक मार्केट नेक्स्ट वीक में नज़र आ सकती है। इस पॉइंट तक फ्रेंड्स, यहाँ तक, यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद हमें इस पॉइंट तक यूरो यूएसडी में सेलिंग नज़र आ सकती है। यह है फ्रेंड्स हमारे यूरो यूएसडी के एनालिसिस। अभी हम चलते हैं जीबीपी यूएसडी पे कि हमें जीबीपी यूएसडी में क्या सूरत हाल नज़र आ रही है।
फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे पिछले वीक के एनालिसिस हैं। मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट, ये वाला पॉइंट था इसका, ये भी वही लेवल हमारा लगा हुआ है। मैंने बताया था कि यहाँ से मार्केट इस लेवल तक रिजेक्ट हो सकती है या इस चैनल के मिड लाइन तक रिजेक्ट हो सकती है। प्राइस ने ऐसे ही किया, प्राइस इस एरिया से हमारे चैनल के मिड लाइन तक रिजेक्ट हुई। रिजेक्ट होने के बाद दोबारा एक अप मूव लगाया और अप मूव लगाने के बाद अभी इसी हमारे चैनल की ट्रेंड लाइन के से ही प्राइस रिजेक्ट हो रही है और एक सेलिंग मूव दिखा रही है। यहाँ से हम इसका प्रीवियस डेटा देखेंगे कि ये कहाँ तक एक हाई लगा सकती है। अगर यहाँ से अभी मज़ीद हम इसमें बाइंग देखते हैं, पहले हम अपनी सारी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। कौन सा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास मौजूद है। देखिए, ये वाला एरिया H4 में, H4 के टाइम फ्रेम पर हैं फ्रेंड्स। तो H4 में हम अपनी ट्रेड को प्लान करेंगे। यहाँ से बिल्कुल हमारे रेजिस्टेंस पॉइंट से ही मार्केट में हमें सेलिंग नज़र आ रही है फ्रेंड्स। तो यहाँ से GBP USD एक सेल मूव हमें दिखा सकती है। अब कहाँ तक हमें सेलिंग नज़र आएगी, उसके लिए हम ये वाला एक्सपोर्ट एरिया यहाँ पर मार्क करेंगे फ्रेंड्स, ये वाला। और अगर यहाँ से भी हमें इसे ब्रेकआउट करती है तो फिर दूसरा एरिया हमारे पास ये वाला होगा, अच्छा मेजर एरिया। और ये हमारा एक ट्रेंड लाइन का एरिया भी है, याद रखें। यहाँ से ये हमारा एक ट्रेंड लाइन का एरिया भी है, जहाँ से अभी प्राइस हमें रिजेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। देखें फ्रेंड्स, अगर प्राइस इस एरिया को ब्रेकआउट करे, यहाँ से जैसे अभी सेलिंग हमें नज़र आ रही है, ये एक्सपोर्ट एरिया है, यहाँ से इसको ब्रेकआउट करे एंड रिटेस्ट करे तो ये हमारे चैनल का एक मिड लाइन का एरिया है। अभी मैं चैनल लगाकर आप लोगों को दिखाऊंगा। और फिर इसको भी ब्रेकआउट करे तो हमें मज़ीद सेलिंग देखने को मिल सकती है। देखें, अभी हमारे ट्रेंड लाइन के एरिया से ही मार्केट ने एक सेलिंग मूव दिखाना शुरू कर दी है। आप जब भी ट्रेड करें तसल्ली से ट्रेड करें, अपने सारे लेवल्स को, सारे एनालिसिस को करने के बाद, हर तरह से मार्केट को समझने और परखने के बाद आपको ट्रेड प्लान करनी चाहिए। फिर आपका स्टॉप लॉस होने की रेशो बहुत कम हो जाती है। यहाँ देखें आप, ये हमारे एक चैनल का हिस्सा है, पैरेलल चैनल का हिस्सा। यूरो USD में एक हैवी बाय ट्रेंड था। देखो, यहाँ से ये इसने एक अप लगाया, फिर यहाँ से एक हाई लगाया, फिर एक लो लगाया। इस मिड लाइन को टच करने के बाद फिर इस हमारी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ली, फिर इस मिड लाइन को टच किया और फिर इस हमारी ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन ली। और ये एक इसका रेजिस्टेंस एरिया भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ इस सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद हमें इस किसी एरिया पर यूरो USD नज़र आ सकता है। और इस हमारे चैनल की मिड लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद हमें इस ट्रेंड लाइन तक यूरो USD इस वीक में नज़र आ सकता है। फ्रेंड्स, ये हमारे सिंपल से एनालिसिस है यूरो USD के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ आए हुए होंगे। देखिए, यहाँ से इसका एक हैवी बाय ट्रेंड था, ये इसने हाई लगाया, हाई लगाने के बाद इसको एक लो लगाना चाहिए। अब लो कहाँ तक लगा सकती है, पहला टारगेट हमारे पास ये है, दूसरा टारगेट हमारे पास ये है। अगर इस एरिया को भी ब्रेकआउट करे मार्केट तो फिर हम इस एरिया तक मार्केट को देख सकते हैं। लेकिन अगर इसे भी ब्रेकआउट करे तो फिर यूरो USD एक सेल ट्रेंड में तब्दील हो जाएगी, कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। फिर हमें अपनी ट्रेड सेलिंग में देखनी चाहिए, बाइंग में नहीं। तो ये थे हमारे यूरो USD के एनालिसिस। अभी हम देखते हैं BTC USD को। फ्रेंड, BTC USD भी एक साइडवेज मूव कर रहा है, कोई अच्छा इसमें अभी पैटर्न नहीं बना हुआ। लेकिन हम इसे कुछ इस तरह से देखते हैं, चेक करते हैं कि मार्केट में हमें क्या चीज़ कुछ नज़र आ रहा है कि नहीं। ये देखें आप, यहाँ से प्राइस ने इसको टच करने के बाद बार बार इसी चैनल में रहते हुए यहाँ से बाइंग और यहाँ से सेलिंग, यहाँ से सेलिंग, यहाँ से बाइंग, फिर इस चैनल से रिजेक्शन ली इसने, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अब फिर ऊपर जाने के बाद अभी हमारे चैनल के मिड लाइन पर मौजूद है।
हमें BTC में ट्रेड किस तरह प्लान करनी है, या तो BTC H4 के टाइम फ्रेम में इस पॉइंट्स पर कहीं पर आए और यहाँ से हमें कोई अच्छी बाइंग कैंडल दिखाए तो हम यहाँ से बाय करें, या अगर इस पॉइंट पर कहीं पर आए और यहाँ से हमें सेलिंग कैंडल दिखाए तो हम इसे सेल करें। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट करता है तो हमें एक अच्छी अप मूव मिल सकती है। ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट के ऊपर हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। और अगर इस एरिया को ब्रेकडाउन करे, ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट करे, तो ब्रेकडाउन एंड रीटेस्ट के ऊपर हमने अपनी ट्रेड को प्लान करना है। यह BTC के एनालिसिस कोई अच्छा मूव नहीं है, अभी BTC में एक साइडवेज मूव है, तो साइडवेज मूव में हमें तब तक अपनी एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए तब तक मार्केट एक साइड पर ना लग जाए। अभी हम XTI USD क्रूड ऑयल पे अपने एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या सूरत हाल है मार्केट की। ये फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट वीक के, पिछले वीक के एनालिसिस हैं जो हमने किए थे, और बताया था कि मार्केट जैसे ही यहाँ पर कहीं पर मार्केट थी और मैंने बताया था कि इस एरिया को जैसे ही प्राइस टच करेगी तो हमें यहाँ से एक सेलिंग देखने को मिल सकती है। इसी तरह हुआ, मार्केट ने इस एरिया को टच किया, टच करने के बाद और दोबारा हमें एक सेलिंग मूव देखने को मिली। आज अगर हम देखते हैं अपनी XTI USD क्रूड ऑयल में कि हमें इसमें किस तरह अपनी ट्रेड को प्लान करना चाहिए, तो ये एनालिसिस हम करने लगे हैं और देखते हैं कि हमें इसमें क्या मूव नेक्स्ट वीक में नज़र आ रही है। देखें फ्रेंड्स, ये एक इसका कोई सीन इसमें भी अच्छा नहीं है, कोई अच्छी मूवमेंट नहीं है। हम अपनी ट्रेड को जिससे प्लान करें, यहाँ से देखें आप, ये एक ट्रेंड लाइन का एरिया है और यहाँ से ये वाला एक ट्रेंड लाइन का एरिया है। यहाँ से ये वाला, अभी जब तक प्राइस इस लेवल के दरमियान में है, हम यहाँ से इस ट्रेड को, अगर हमें इस पॉइंट से कहीं से कोई, जिस तरह ये एक बाइंग कैंडल नज़र आ रही है, कोई कैंडल ये यहाँ पर क्लोज हो और उससे अगली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो हम कहीं इस जगह का स्टॉप लॉस रखते हुए मार्केट को इस पॉइंट तक एक अप मूव के लिए ट्रेड कर सकते हैं। वरना सबसे बेस्ट सीन फ्रेंड्स ये है कि इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट करे, रीटेस्ट के बाद हम एक हाई ट्रेड पकड़ेंगे, बाइंग ट्रेड पकड़ेंगे। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट डाउन करे, ब्रेकडाउन करे, ब्रेकडाउन के बाद रीटेस्ट करे तो हम यहाँ से एक सेल की ट्रेड पकड़ सकते हैं। अभी देखें, यहाँ से ये एक रेजिस्टेंस एरिया है इसका, और अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, इसका ब्रेकआउट होना भी ज़रूरी है। इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट करे एंड रीटेस्ट करे तो हमारे लिए रास्ता साफ होगा नेक्स्ट ट्रेड को पकड़ने के लिए। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करे और ब्रेकडाउन करे तो हम यहाँ तक मार्केट को देख सकते हैं, यहाँ तक। फ्रेंड्स, ये हमारे XTI USD क्रूड ऑयल के सिंपल से एनालिसिस हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए होंगे और आप लोगों को इस वीडियो से ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।